Welcome to lecture series on balancing of rotating masses. Today we are going to discuss the problem on balancing of rotating masses in the several planes by graphical method. Problem is in this way. Four masses are fully balanced. The masses C and D are at 80 degree and 110 degree respectively with the mass B in the same sense. मास बी आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे और सी और मास डी का एंगल है 80 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द मास बी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है हमें और ये दो एंगल थीटा सी 80 डिग्री एंड थीटा डी इज 110 डिग्री. द मासेस एट बी सी डी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ मास डी is 60 kg, magnitude of mass C is 55 kg and magnitude of mass D is 80 kg. So MB equal to 60 kg, MC is equal to 55 kg and MD is equal to 80 kg given. And theta C and theta D are 80 degree and 110 degree with the position of mass MB. Mass MB horizontal position में रखना है हमें. वहाँ से ये theta C और theta D 80 और 110 degree respectively measure करने हैं. फिर अगला स्टेटमेंट क्या है? The radii are RA, RB, RC and RD. Radii of rotation of these masses are 125 mm, 170 mm, 90 mm and 170 mm. So RA is 125, so it is 0.125 meter. RB is 170 mm, so it is 0.170 meter. Then RC is 90 mm, so 0.090 meter. RD is 170 mm, so 0.170 meter. So radii of rotations are given. Then next, planes B and C are 230 mm apart. Plane B और plane C में distance 230 mm दिया है हमें. 230 mm. प्लेन का डिस्टेंस है. प्लेन बी और प्लेन सी में डिस्टेंस है 230 mm. ये ध्यान रखना. डिटरमाइन द मास ए एंड इट्स एंगुलर पोजीशन. एम ए फाइंड आउट करना है और थीटा ए फाइंड आउट करना है. एम ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मास एट ए एंड थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ मास एम ए फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन ऑफ मास बी. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है. और क्या है? डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ प्लेन्स ए एंड डी. प्लेन ए और प्लेन डी का भी पोजीशन हमें मार्क करना है. तो ये हमारा गिवन प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे हम ये कंसिडर करेंगे. लेट x इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेन बी एंड प्लेन डी. प्लेन बी और प्लेन डी में डिस्टेंस x मीटर है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे. एंड इट इज ऑन अ राइट साइड. डी मास इज लोकेटेड इन ऑन द राइट साइड ऑफ रेफरेंस प्लेन बी एंड मास एम ए इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ y मीटर फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन बी. तो यहाँ पे चार प्लेन हमें मार्क करने ए बी सी डी सीक्वेंस से चार प्लेन मार्क करने. दिस इज अ प्लेन ए in which mass ma is rotating, its radii of rotation is ra. This is a mass mb, its radii of rotation is rb. This is a mass mc, its radii of rotation is rc. This is a mass d whose radii of rotation is rd. तो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है देखिए. प्लेन बी एंड सी आर 230 mm अपार्ट. तो प्लेन बी और सी ये दो प्लेन में डिस्टेंस दिया है 230 mm. यहाँ पे मार्क करना है ये डिस्टेंस 230 mm. और प्लेन ए और प्लेन डी का डिस्टेंस हमें दिया नहीं है. तो यहाँ पे प्लेन ऑफ मास एम बी इज रेफरेंस प्लेन. ये रेफरेंस प्लेन करना है इसको. तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे. रेफरेंस प्लेन से मास डी का जो प्लेन है ये x मीटर डिस्टेंस पे राइट साइड में x मीटर पे, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया. लेट x इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन b एंड प्लेन d. ये x मीटर डिस्टेंस है और प्लेन a का डिस्टेंस b के लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये y डिस्टेंस है. तो यहाँ रेफरेंस प्लेन है हमारा mb. b प्लेन रेफरेंस प्लेन है. तो यहाँ से राइट साइड में डिस्टेंस है तो पॉजिटिव कंसीडर करना है. लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है तो नेगेटिव कंसीडर करना है. मास ए का डिस्टेंस y है तो ये नेगेटिव डिस्टेंस है रेफरेंस प्लेन से. ये नेगेटिव साइड में है इसलिए -y लेना है कैलकुलेशन. वो हमने लिया है. तो ये अज्यूम्ड पोजीशन ऑफ प्लेन्स है. अज्यूम किया हमने कि प्लेन्स ऐसे रखे, ए बी सी डी ऐसे रखे. ये हमने अज्यूम कर लिया. यहाँ अज्यूम कर लिया. फिर ये होने के बाद पोजीशन ऑफ प्लेन होने के बाद हमें एंगुलर पोजीशन मार्क करना है. एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस. तो ए डायग्राम हमारा अज्यूम्ड पोजीशन ऑफ प्लेन्स है और बी डायग्राम एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस है. तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है O. यहाँ से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मास एम बी हमने मार्क कर दिया. सो थीटा बी इज 0 डिग्री. रेडियस ऑफ रोटेशन इज आर बी. तो उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस डायरेक्शन में रहेगा एफ सी बी. फिर एंगल मेड बाय मास सी एंड मास डी आर 80 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद बी इन द सेम सेंस. एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा सी एंगल है 80 डिग्री. यहाँ से 80 डिग्री का एंगल मेजर करना है और ये एंगुलर पोजीशन है मास सी का. तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ सी. फिर 110 डिग्री पे, यहाँ से 110 डिग्री पे एम डी मास हमें मार्क करना है. उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ सी डी. तो और उसका रेडियस ऑफ रोटेशन है मास एम बी का रेडियस ऑफ रोटेशन है आर बी. मास सी का है आर सी. मास डी का है आर डी. तो यहाँ थीटा सी 80 डिग्री है और थीटा डी 110 डिग्री विथ रेफरेंस टू मास एम बी. मास एम बी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो उसका एंगल 0 है. तो ये दो एंगल हमें मार्क करने. 80 डिग्री पे एम सी मास है और 110 डिग्री पे एम डी मास है. तो एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस का डायग्राम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. और इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर पोजीशन ऑफ मास एम ए. मास एम ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका एंगुलर पोजीशन कितना है.
कितने डिग्री पे ये मास एम ए रखा है विथ रिस्पेक्ट टू मास एम बी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दो डायग्राम के बाद हमें कैलकुलेशन टेबल प्रिपेयर करना है, कैलकुलेशन टेबल। तो हम कैलकुलेशन टेबल अभी देखेंगे, कैलकुलेशन टेबल देखेंगे। तो अभी कैलकुलेशन टेबल में पहला कॉलम है रेफरेंस प्लेन्स। प्लेन कितने, 4 प्लेन्स है, ए बी सी एंड डी, 4 प्लेन है। तो बी को हमने रेफरेंस प्लेन किया, रेफरेंस प्लेन आरपी लिखा है यहाँ पे, आरपी मीन्स रेफरेंस प्लेन। मास, मैग्नीट्यूड ऑफ मास ए, मास एट ए is not known, that we have to find out, graphically we have to find out, so it is ma. Magnitude of mass mb is 60 kg, magnitude of mass mc is 55 kg and magnitude of mass md is 80 kg। ये masses के magnitudes दिए हमें, यहाँ पे देखिए mb 60 है, mc 55 है और md 80 kg है। तो ये masses के magnitudes हमने लिखे 60, 55 and 80 kg। ये हमें कम मास मालूम नहीं है हमें, वो हमने ये में मार्क कर दिया। फिर रेडियस ऑफ रोटेशन हमें मार्क करने हैं। रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ मास एम ए का रेडियस ऑफ रोटेशन दिया है हमें प्रॉब्लम में 0.125 मीटर, 125 mm दिया है, तो 0.125 मीटर रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ मास एम ए। रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ मास एम बी, आर बी दिया है 0.170 मीटर, 0.170 मीटर। आर सी दिया है 0.090 मीटर, आर डी दिया है 0.170 मीटर। तो ये रेडियस ऑफ रोटेशन चारों मासेस के हमें दिए हैं, चारों मासेस के दिए। तो मास हो गया, रेडियस हो गया, दोनों का प्रोडक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉलम में लिखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू रेडियस, केजी इनटू मीटर। तो पहला प्रोडक्ट आया 0.125 इंटू एम ए, दूसरा प्रोडक्ट आया 0.60 इंटू 0.170, तो ये 10.2 आता है, 10.2। 55 इंटू 0.90, ये 4.95 आता है, 4.95। 80 इंटू 0.170, तो ये आता है 13.6, 13.6। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉलम में देखिए ये क्या अननोन है। तो इस प्रॉब्लम में पहले हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे और क्लोजिंग साइड ऑफ दिस फोर्स पॉलीगॉन विल गिव अस दिस वैल्यू, विल गिव अस 0.125 इंटू एम ए। इक्वेट करना है और एम ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फोर्स पॉलीगॉन पहले हमें ड्रॉ करना होगा क्योंकि ये क्या अननोन है। फिर हमें डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन एल इन मीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें पोजिशन ऑफ प्लेन डिसाइड करना होगा। पहला मास है, पहला प्लेन है ए प्लेन। ए प्लेन में मास एम ए है, ये एम बी प्लेन है, ये रेफरेंस प्लेन है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमने y कंसिडर किया, लेकिन ये डिस्टेंस निगेटिव साइड में है तो इसलिए माइनस। तो यहाँ पे टेबल में डिस्टेंस ऑफ प्लेन ए फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन बी इज -y मीटर, माइनस y मीटर लिया हमने क्योंकि रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है इसलिए माइनस लिया। फिर रेफरेंस प्लेन बी का डिस्टेंस 0 है, वहाँ से ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये 0 है। फिर प्लेन सी का डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, प्लेन बी और प्लेन सी में 230 mm डिस्टेंस दिया था, तो मीटर में कितना हुआ 0.230 मीटर। और ये राइट साइड में है, रेफरेंस प्लेन के राइट साइड में ये डिस्टेंस है इसलिए पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने लिया डिस्टेंस ऑफ द प्लेन सी फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन बी इज 0.230 मीटर। देन डिस्टेंस ऑफ प्लेन डी फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन बी इज x मीटर। यहाँ पे हमने अज्यूम किया था प्लेन बी से, रेफरेंस प्लेन बी से प्लेन डी का डिस्टेंस x मीटर डिस्टेंस पे है, राइट साइड में इसलिए पॉजिटिव x मीटर है और पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस हमने फाइंड आउट कर लिया मीटर में। नाउ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस इज mr इंटू एल इज mrl, कपल। फोर्स इनटू डिस्टेंस इज कपल। तो कपल कितना है 0.125 ma इंटू -y, तो ये माइनस वैल्यू आएगा -1.125 ma इंटू y। यहाँ पे दो अननोन है, ma भी अननोन है और y भी अननोन है, दो अननोन है, राइट। फिर 10.2 इंटू 0 आ गया। कपल ऑन मास b इज 0 बिकॉज प्लेन b इज द रेफरेंस प्लेन, सो कपल ऑन दैट प्लेन इज 0। देन 4.95 इंटू 0.230, ये दोनों का प्रोडक्ट आया 1.14 kg/m² ऑफ कपल ऑन मास सी। फिर 13.6 इंटू एक्स इज 13.6 इंटू एक्स। तो कपल पॉलीगॉन में देखेंगे दो अननोन्स है, ये पहला टर्म भी अननोन है और ये भी अननोन है, तो दो अननोन है। तो यहाँ पे कपल पॉलीगॉन पहले हम कंप्लीट नहीं कर सकते, कपल पॉलीगॉन बाद में करना है और फोर्स पॉलीगॉन पहले कंप्लीट करना है क्योंकि इसमें एक ही अननोन है। तो क्लोजिंग साइड ऑफ द फोर्स पॉलीगॉन रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास एम ए। तो यहाँ पे पहले हमें फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, ये समझना है हमें, ये समझना है। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू है फोर्स का, मिनिमम वैल्यू है 4.9, मैक्सिमम वैल्यू है 13.6। मिनिमम है 4.9 और मैक्सिमम है 13.6। तो हमने स्केल क्या लिया, स्केल यहाँ देखेंगे फोर्स पॉलीगॉन के लिए। फोर्स पॉलीगॉन, ये फोर्स पॉलीगॉन का डायग्राम है, फोर्स पॉलीगॉन सी डायग्राम इज फोर्स पॉलीगॉन। तो स्केल क्या लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 kg ऑफ फोर्स। मिनिमम है 4.9, तो हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 kg ऑफ फोर्स। 4.95 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आता है, 4.95 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये वेक्टर आता है
और 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का ये मिनिमम वेक्टर है 2.5 सेंटीमीटर का। और मैक्सिमम वैल्यू है 13.6। तो 13.6 करेंगे, 13.6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारा स्केल है 2, तो 6.8 सेंटीमीटर का मैक्सिमम वेक्टर आएगा, फोर्स वेक्टर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेक्टर ऑन मास डी, ये 6.8 सेंटीमीटर का आएगा। तो ये स्केल हमने चूज किया फोर्स पॉलीगॉन से, फोर्स पॉलीगॉन का स्केल हमने चूज किया, रैंडमली चूज नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू कंसिडर करके मैं स्केल चूज कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है। यही आपने स्केल चूज करना ऐसा कंपलसरी नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू कंसिडर करके स्केल आपको चूज करना है। तो ये हमने स्केल चूज किया। तो अब अभी हमें क्या करना है, फोर्स पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करना है, फोर्स पॉलीगॉन कंप्लीट करना है। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है ओ इज द रेफरेंस पॉइंट, मास एम बी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ये रेफरेंस पोजीशन है मास एम बी का। तो मास एम बी पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड है, मतलब टुवर्ड्स राइट साइड। तो यहाँ ओ से हॉरिजॉन्टली ओ टू बी वेक्टर हमें मार्क करना है। और मास एम बी पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो देखेंगे हम, यहाँ पे टेबल से देखेंगे। मास एम बी ये है, तो उस पर फोर्स है 10.2 kg मीटर, 10.2 kg मीटर। तो 10.2 डिवाइडेड बाय स्केल है हमारा 2, तो 10.2 डिवाइडेड बाय स्केल है 2, तो यह है 5.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहला फोर्स वेक्टर ऑन मास एम बी इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड रेडियली आउटवर्ड, ओ से आउटवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली राइट साइड में ये वेक्टर जाएगा, और इसका लेंथ हमें मार्क करना है 5.1 सेंटीमीटर। ओ टू बी ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास एम बी, जिसका मैग्नीट्यूड टेबल में दिया है हमें 10.2 kg मीटर, 10.2 kg मीटर। तो ये पहला फोर्स हमने मार्क कर दिया। फिर दूसरा मास एम सी कितने एंगल पे है, देखिए ये एम बी मास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, एम सी मास 80 डिग्री पे है, 80 डिग्री पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बी पॉइंट से एक ऐसे राइट साइड में रेफरेंस लाइन लेना है, और यहाँ से 80 डिग्री एंगल का लाइन मेजर करना है। तो ये एंगुलर पोजीशन ऑफ मास सी है, तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में मार्क करना है 80 डिग्री पे, 80 डिग्री के लाइन में। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये हमें यहाँ टेबल से देखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन मास सी इज 4.95, 4.95 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 2.8, लेट मी 4.95 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये 2.5 सेंटीमीटर पे ये वेक्टर मार्क करना है। दिस इज अ फोर्स वेक्टर ऑन मास MC which is inclined at angle 80 डिग्री फ्रॉम द मास B। मास B से ये 80 डिग्री पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास MC एक्ट हो रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड है 4.95। उसको स्केल से डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर का ये लाइन आता है, 2.5 सेंटीमीटर का ये वेक्टर आया। वेक्टर BC का लेंथ कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ये प्रॉपरली मार्क करना है। यहाँ पे C पॉइंट मिल गया, C पॉइंट से एक राइट साइड में रेफरेंस लाइन खींचना है, और मास D का एंगल है 110 डिग्री। मास D का एंगल है इस रेफरेंस लाइन से 110 डिग्री, तो 110 डिग्री का इस C पॉइंट से ये एंगल 110 डिग्री मेजर करके मास D का पोजीशन MD का एंगुलर पोजीशंस मार्क करेंगे। उसका फोर्स वेक्टर इसी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में ये वेक्टर रहेगा, और मास D पे सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस टेबल में। मास D पे कितना है 13.6, 13.6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसका उस वेक्टर का लेंथ मिलेगा हमें। लेट मी कैलकुलेट दैट 13.6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वेक्टर का लेंथ आता है 6.8 सेंटीमीटर। तो C पॉइंट से 110 डिग्री पे ये 6.8 सेंटीमीटर का ये वेक्टर मार्क करना है, जिसका मैग्नीट्यूड है 13.6, और CD का लेंथ कितना लेना है 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर मार्क करना है, और यहाँ लिखना है 13.6 kg मीटर ऑफ फोर्स ऑन मास D। तो D पॉइंट तक हम आ गए, D to O ये क्लोजिंग साइड ऑफ दिस फोर्स पॉलीगॉन रिप्रेजेंट्स द अननोन फोर्स ऑन मास MA। तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर का लेंथ हमें मेजर करना है सेंटीमीटर में, उसको स्केल से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर कितना फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, मास MA पे जो इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स है 0.125 MA फोर्स इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें नीचे लिखना है वेक्टर O to D इन दिस फोर्स पॉलीगॉन रिप्रेजेंट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास MA। ये क्या O to D क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन रिप्रेजेंट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास MA रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेजर द लेंथ ऑफ वेक्टर OD इन सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई उसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केल 2 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 kg मीटर ऑफ फोर्स था, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास MA इज ऑफ मैग्नीट्यूड 0.125 MA। तो OD वेक्टर का लेंथ हमें मेजर करना है, ये वेक्टर का लेंथ हमें मेजर करना है, ये कितना है 9.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 9.5 सेंटीमीटर, उसको स्केल से हमने मल्टीप्लाई किया। स्केल कितना था 1 सेंटीमीटर। लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस फोर्स पॉलीगॉन में 2 kg मीटर ऑफ फोर्स।
ये वेक्टर 9.5 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो उसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.5 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.125 इंटू एम ए। तो एम ए का वैल्यू यहाँ पे 9.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.125, एम ए का वैल्यू मिल गया 152 kg। तो मास एम ए का मैग्नीट्यूड है 152 kg। ये आंसर है हमारा पहला आंसर, ये पहला आंसर है। एम ए का मास है 152 kg, 152 kg। और इसका एंगल अभी मेजर करना है। ये जो क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग वेक्टर है, ये क्लोजिंग वेक्टर का इस रेफरेंस लाइन से, डी से एक रेफरेंस लाइन लेना है और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना है। तो डी से यहाँ तक, ये राइट से ये लेफ्ट लाइन तक, ये 180 डिग्री एंगल है। उसके आगे ये 70 डिग्री एंगल एक्स्ट्रा है, तो टोटल एंगल होगा 180 प्लस 70, 250 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मास एम बी। मास एम बी का राइट साइड हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, तो वहाँ से मास एम ए का एंगल कितना है 250 डिग्री, 250 डिग्री। ये एंगल डायरेक्टली मेजर करना है यहाँ डायग्राम से। तो ये थीटा ए 250 डिग्री आ गया, थीटा ए 250 डिग्री आ गया, थीटा ए 250 डिग्री आ गया। सो एंगुलर पोजीशन ऑफ मास एम ए इज 250 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ मास एम बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दूसरा आंसर मिल गया हमारा। थीटा बी एंगुलर पोजीशन ऑफ मास एम ए इज दिस 250 डिग्री, 250 डिग्री। तो यहाँ पे तुरंत हमें क्या करना है, ये एंगुलर पोजीशन यहाँ पे मार्क करना है। एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस में इस रेफरेंस पोजीशन ऑफ मास एम बी से ये 250 डिग्री एंगल हमें मेजर करना है। यहाँ से यहाँ तक ये 180 है, उसके आगे 70 डिग्री एंगल मेजर करके ये लाइन खींचना है। ये मास एम ए है और इसका फोर्स नीचे के डायरेक्शन में रहेगा एफ सी ए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास एम ए, ये नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। और ये एंगल मार्क करना है थीटा इक्वल टू 250 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मास एम बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना हमने कर दिया, इतना हमने कर दिया। अभी यहाँ क्या करना है, कपल के कॉलम में, ये कपल का कॉलम था, यहाँ एम ए का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया। एम ए का मैग्नीट्यूड अभी हमने कैलकुलेट किया 152 kg, 152 kg। ये एम ए का वैल्यू इस कपल के इसमें पुट करके ये कपल वैल्यू कैलकुलेट करना है। मास एम ए पे कपल कितना है -0.125 इंटू एम ए 152 kg आ गया, 0.125 इंटू 152 इंटू वाई। तो एक ही अननोन रहा -0.125 इंटू 152 इंटू वाई। तो यहाँ पे मैंने ये सेपरेटली यहाँ लिखा है, कपल ऑन मास एम ए इज इक्वल टू 0.125 एम ए इंटू वाई था। एम ए का वैल्यू हमने 152 कैलकुलेट किया। अभी ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, -0.125 इंटू एम ए इज 152 इंटू वाई, वाई अननोन है। तो कपल ऑन मास एम ए इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ये पूरा ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, -0.125 इंटू 152 तो आता है -90 इंटू वाई। ये वाई अभी भी पता नहीं है, तो ये -19 वाई, ये कपल ऑन मास एम ए, ये -19 वाई यहाँ लिखेंगे, -19 वाई आया इसका वैल्यू। वाई इज नॉट नोन स्टिल। तो अभी कपल केस में हम देखेंगे, कपल केस में ये -19 वाई है, ये है 0, दूसरा है 1.14 और तीसरा कपल है 13.6x। एंगुलर पोजीशन ऑफ मास एम ए हमें पता चला ये 250 डिग्री है। एंगुलर पोजीशन ऑफ मास एम डी ये भी हमें मालूम है, दैट इज एंगुलर पोजीशन ऑफ मास डी कितना है 110 डिग्री। एंगुलर पोजीशंस मालूम है, तो हमें अभी क्या करना है, कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। लेकिन कपल पॉलीगॉन में एक बी का वैल्यू 0 है, कपल ऑन मास बी 0 एंड कपल ऑन मास सी ये सिर्फ हमें एक ही वैल्यू मालूम है, बाकी ये दो अननोन है, ये दो कपल अननोन है। तो एक ही कपल का हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो उसके हिसाब से स्केल लेंगे। तो ये वैल्यू कितना है 1.14 है, तो हमारा स्केल हम चूज करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 kg स्क्वायर ऑफ कपल। एक ही वैल्यू से स्केल इस कपल पॉलीगॉन में हमें चूज करना पड़ता है। बाकी ये दो वैल्यू कपल के दो वैल्यूज क्या है, अननोन है। यहाँ वाई पता नहीं है और यहाँ एक्स पता नहीं है, तो ये दोनों अननोन कपल है। तो एक कपल 0 है, बी प्लेन पे कपल कितना है 0 है, और सी प्लेन पे सिर्फ कपल का मैग्नीट्यूड हमें पता है 1.14। तो उसके हिसाब से स्केल लेंगे। स्केल हमने लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 kg स्क्वायर ऑफ कपल। तो 1.14 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आता है, वो वेक्टर का लेंथ हम देखेंगे। ये वेक्टर का लेंथ कितना आता है 2.3 सेंटीमीटर। तो कपल ऑन मास सी का वेक्टर कितने लेंथ का आएगा, 2.3 सेंटीमीटर। तो कपल पॉलीगॉन के लिए ये रेफरेंस पॉइंट ओ डैश लिया हमने, रेफरेंस पॉइंट ओ डैश लिया। थीटा सी एंगल कितना है, तो रेफरेंस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये मास एमसी का एंगल कितना है 80 डिग्री है। मास एमसी का एंगल है 110 डिग्री। एमबी का थीटा बी 0 है, थीटा सी 80 डिग्री है। हाँ सॉरी, थीटा सी 80 डिग्री है, प्रॉब्लम में देखेंगे हम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थीटा सी 80 डिग्री है, थीटा डी 110 डिग्री है। तो ये कपल ऑन मास सी हमें पता है 1.14 उसका मैग्नीट्यूड है, स्केल है हमारा 0.5 सेंटीमीटर और थीटा सी है 80 डिग्री। तो ओ डैश से यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे हम, और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा सी का एंगल 80 डिग्री हमें मेजर करना है। 90 से कम है एंगल। तो ये
थीटा सी इक्वल टू 80 डिग्री का ओ डैश ए लाइन निकाला हमने, और ये एंगुलर पोजीशन ऑफ मास सी 80 डिग्री पे है, 80 डिग्री पे। तो फोर्स कपल वेक्टर पॉजिटिव है तो फोर्स के डायरेक्शन में ही कपल वेक्टर मार्क करना है, तो ऊपर के डायरेक्शन में ये कपल वेक्टर 80 डिग्री एंगल पे ये कपल वेक्टर हमें मार्क करना है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है कपल ऑन मास सी इज, इसका मैग्नीट्यूड है 1.14। उसको डिवाइड बाय स्केल करेंगे 0.5, तो 1.14 डिवाइड बाय 0.5 तो आंसर आता है 2.28। तो उसको राउंड अप करेंगे 2.3 सेंटीमीटर, 2.28 है तो 2 को 3 करेंगे क्योंकि 8 है उसके आगे का डिजिट, तो 2.3 सेंटीमीटर। ओ डैश सी डैश एक वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कपल ऑन मास सी, एंड इसका मैग्नीट्यूड हमें इस डायग्राम से पता है, टेबल से पता है, दैट इज 1.14। इतना ये उसका मैग्नीट्यूड है, राइट, 1.14, 80 डिग्री पे मार्क कर दिया हमने। फिर अभी हमें एंगुलर पोजीशन ऑफ मास एम हमें मालूम है, एंगुलर पोजीशन ऑफ मास एम ए का एंगुलर पोजीशन हमें मालूम है। एम ए का एंगुलर पोजीशन कितने डिग्री पे है, 150 डिग्री पे, सॉरी 250 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एम ए पे जो कपल है वो माइनस है, एम ए पे जो कपल है वो -19y है, -19y। कपल अगर निगेटिव है तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन होता है उसका। एम ए का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो कपल निगेटिव है तो कपल वेक्टर ऐसे ऊपर में इस एंगुलर पोजीशन में ऊपर के डायरेक्शन में मार्क करना है, ऊपर के डायरेक्शन में हमें मार्क करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कपल वेक्टर जो है कपल ऑन मास एम ए एक्चुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसका एंगल 250 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से भी ये अपोजिट डायरेक्शन में 70 डिग्री का एंगल का एक लाइन खींचना है। उसका मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है, -19y है, y अननोन है, तो सिर्फ एंगल मेजर करना है। ये एंगल कितना लेना है हमें, ये 70 डिग्री एंगल लेना है, ये 70 डिग्री एंगल लेना है। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में ये 250 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से ये एंगल 70 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, तो ओ डैश से ये कपल ऑन मास एम ए का वेक्टर जो है 70 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में, मास एम ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 250 डिग्री पे, लेकिन ये कपल नेगेटिव होने की वजह से ये कपल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में मार्क करना है, 70 डिग्री ओ से 70 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में ये कपल का एंगल मार्क करना है। मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है, एक डॉटेड लाइन 70 डिग्री पे ओ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 70 डिग्री पे एक डॉटेड लाइन निकाल के छोड़ देना है, 70 डिग्री का लाइन निकाल के छोड़ देना है। फिर सी पॉइंट से एंगुलर पोजीशन ऑफ मास डी, एंगुलर पोजीशन ऑफ मास डी, ये सी पॉइंट से कितना है, एंगुलर पोजीशन ऑफ मास डी 110 डिग्री है, यहाँ से 110 डिग्री है। लेकिन यहाँ से इस सी पॉइंट से अगर वेक्टर इस आउटवर्ड डायरेक्शन में हम खींचेंगे तो ये वेक्टर और ये 70 डिग्री का लाइन दोनों मीट नहीं होंगे, तो हमें ये वेक्टर इसी एंगल से इस साइड में अगर खींचेंगे तो ही ये दो एंगल के लाइन यहाँ इंटरसेक्ट होंगे और डी डैश पॉइंट मिलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे एंगल है 110 डिग्री, ये वेक्टर इस साइड में अगर खींचेंगे तो ये 70 डिग्री का लाइन और ये वेक्टर अगर इस साइड में खींचेंगे तो मिट नहीं होंगे, तो हमें इसी एंगल पे इस साइड में डाउनवर्ड साइड में ये हमें वेक्टर खींचना पड़ेगा, कपल ऑन मास डी का वेक्टर खींचना पड़ेगा, ताकि ये वेक्टर और ये 70 डिग्री का लाइन, ये 110 डिग्री का लाइन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे और ये 70 डिग्री का लाइन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे और डी डैश पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे सी डैश डी डैश वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस कपल पॉलीगॉन में, सी डैश डी डैश वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कपल ऑन मास डी का कपल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास डी का एंगुलर पोजीशन का डायरेक्शन है। तो सी डैश डी डैश वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डैश डी डैश वेक्टर, ये समझना है, लॉजिकल है पूरा। सी डैश डी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है कपल ऑन मास डी, और वो उसका मैग्नीट्यूड टेबल से देखिए कितना है, टेबल से मैग्नीट्यूड ऑफ कपल ऑन मास डी इज 13.6 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमें समझना है सी डैश डी डैश वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डैश डी डैश वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कपल ऑन मास डी एंड उसका मैग्नीट्यूड टेबल से 13.6 इंटू एक्स। तो सी डैश डी डैश वेक्टर का लेंथ मेजर करेंगे, उसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे। कपल पॉलीगॉन के लिए स्केल हमने लिया था 0.5, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल, मतलब एक सेंटीमीटर लाइन इस कपल पॉलीगॉन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल, 0.5 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेंथ ऑफ वेक्टर सी डैश डी डैश मल्टीप्लाइड बाय स्केल इज 0.5, तो ये वेक्टर का लेंथ कितना है सेंटीमीटर में, 0.6 सेंटीमीटर मतलब 6 mm, 0.6 सेंटीमीटर मतलब 6 mm, 0.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय स्केल इज 0.5 इज इक्वल टू 13.6 इंटू एक्स। तो यहाँ एक्स डिस्टेंस हमें मिल गया 22.05 इंटू 10⁻⁻3, ये मीटर में डिस्टेंस आया, मीटर में, तो इतना मीटर डिस्टेंस आया, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर का mm में करने के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 10⁻³ करेंगे, 10⁻³ इंटू 10⁻3, तो ये 10⁻0 हो गया, 10⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो डिस्टेंस x कितना आया 22.05 mm। एक्स डिस्टेंस मतलब क्या है, एक्स डिस्टेंस मतलब क्या है, यहाँ देखिए डिस्टेंस बिटवीन प्लेन बी एंड प्लेन डी, इसमें डिस्टेंस कितना आया 22.05 mm 22
22 mm, 22.05 mm। तो प्लेन डी कहाँ पे है? ये प्लेन सी के बाजू में नहीं है, ये इसके बी और सी के प्लेन में एक्चुअल उसका पोजीशन है। यहाँ पे प्लेन डी का पोजीशन है बीच में। एक्चुअल में ये प्लेन ऑफ मास डी, ये मास एम डी का प्लेन यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस कितना आया? ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू 22.05 mm। 22.05 mm पे ये मास डी का प्लेन है। क्योंकि मास बी और मास सी में डिस्टेंस 230 mm है, हमारा ये डिस्टेंस x कितना है? 22 mm। तो इसके इन दोनों के बीच में है, प्लेन बी और प्लेन सी के बीच में प्लेन डी है, राइट। ये यहाँ पे नहीं है, ये अज्यूम्ड पोजीशन था, रैंडम पोजीशन है, अज्यूम्ड पोजीशन था प्लेन डी का। एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे? एम बी और एम सी के प्लेन के बीच में ये प्लेन डी का पोजीशन है x, राइट। तो x डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन बी एंड प्लेन डी हमें मिल गया x, दैट इज 22.05 mm। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया। अभी वेक्टर o डैश d डैश, वेक्टर o डैश d डैश, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कपल ऑन मास a, कपल ऑन मास a। o डैश d डैश ये वेक्टर, o डैश d डैश ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कपल ऑन मास a विच इज एट 70 डिग्री फ्रॉम दिस लाइन। ये ऐसे अपोजिट में लिया था, ये 250 एंगल है एक्चुअली, यहाँ से 180 फिर ये 70 डाउनवर्ड साइड में, तो ये अपोजिट एंगल है। तो ये o टू d डैश ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द कपल ऑन मास a। सी ए का वैल्यू कितना है हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे। कपल ऑन मास ए कितना है? रेड में लिखा है मैंने, -19 इंटू वाई, -19 इंटू वाई। तो o डैश d डैश ये वेक्टर का लेंथ हमें मेजर करना है, उसको स्केल से मल्टीप्लाई करके -90 इक्वल टू -19 वाई करना है। तो ये वेक्टर का लेंथ आया 1.8 सेंटीमीटर, उसको स्केल है हमारा 0.5, स्केल से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू -19 वाई। तो वाई का वैल्यू हमें मिल गया -47.36 इंटू 10⁻³ मीटर में आया, मीटर में। और उसको mm में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे, तो 10⁻³ इंटू 10⁻+3, तो 10⁻0 हो गया, 10⁻0 इज 1। सो y कितना आया? -47.36 mm। y निगेटिव आया, आंसर निगेटिव आया। निगेटिव क्यों आया? यहाँ पे अज्यूम्ड पोजीशन कैसे लिया था हमने? रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड में है, तो ये निगेटिव आना था, तो करेक्ट आ गया। ये कितने डिस्टेंस पे है? y कितने डिस्टेंस पे है? -47.36। ये y का डिस्टेंस कितना आया? 47.36, लेफ्ट साइड में इसलिए निगेटिव। y डिस्टेंस आया 47.36 mm। तो ये x और y, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन b एंड प्लेन d इज x एंड दैट इज 22.05 mm। ये राइट साइड में आया था, इसलिए पॉजिटिव आया था ये आंसर। और ये y रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड में है, तो निगेटिव आना था, निगेटिव आ गया आंसर हमारा -47.36 mm ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्लेन बी। तो इस तरह से ये 4 आंसर्स हमें फाइंड आउट करने थे। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ मास ए में फाइंड आउट करना था, वो 152 kg आया। थीटा ए उसका एंगुलर पोजीशन हमने फाइंड आउट कर दिया 250 डिग्री। फिर हमने x फाइंड आउट किया, x इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन बी एंड प्लेन डी, तो ये 22.05 mm आ गया राइट साइड में। तो एक्चुअल प्लेन डी कहाँ पे है? ये प्लेन सी के बाजू में नहीं है, ये प्लेन बी और प्लेन सी के बीच में है। ये करेक्ट पोजीशन है प्लेन डी का। ये पहले अज्यूम किया था हमने कि ये प्लेन सी के बाजू में राइट साइड में है, लेकिन एक्चुअल में वो प्लेन सी के लेफ्ट साइड में है, प्लेन सी के लेफ्ट साइड में है, और इन बिटवीन प्लेन बी एंड प्लेन सी में है। और वो डिस्टेंस है 22.05। और प्लेन ए का डिस्टेंस आया -47.36 mm, और ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए नेगेटिव है। तो ये आंसर्स हमें फाइंड आउट करने थे इस प्रॉब्लम में। ये 10 मार्क्स का प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अलग टाइप का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ठीक से समझना है। यहाँ पहले अज्यूम्ड प्लेन पोजीशन ऑफ प्लेन्स हमने ड्रॉ किया था, और फिर एक्चुअल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करके करेक्ट पोजीशन हमारा प्लेन का करेक्ट पोजीशन है प्लेन ए, प्लेन बी, प्लेन डी एंड देन प्लेन सी। इस तरह से ये प्लेन्स अरेंज किया है, इस तरह से ए बी डी सी, इस तरह से सीक्वेंस है इस प्लेन का। और ये इसका एंगुलर पोजीशन इस तरह से है, एंगुलर पोजीशन इस तरह से, इस तरह से ये ग्राफिकल मेथड का ये लास्ट प्रॉब्लम है, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस का ये प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम है। तो अगले लेक्चर में हम बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस का थ्योरी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। उस पर बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस पे प्रॉब्लम नहीं आता है एग्जाम में, तो हम वो उसका थ्योरेटिकल प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और उसके बाद हमें यूनिट 2 स्टार्ट करना है, गायरोस्कोप, प्रॉब्लम्स ऑन गायरोस्कोप। थैंक यू।